एमएसके का चैप्टर 14 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लैट और लो बैक पोस्चर। फ्लैट लो बैक पोस्चर में क्या आता है, इसमें हमारे पास सबसे पहले लंबो सैक्रल एंगल डिक्रीज़ होता है। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब पोस्टीरियर टिल्टिंग होती है पेल्विस की, जब भी पोस्टीरियर टिल्टिंग होगी पेल्विस की, हिप पे एक्सटेंशन होगी, और जब हिप पे एक्सटेंशन होगी तो लंबो सैक्रल एंगल डिक्रीज़ करेगा, और साथ ही लंबर पे जो लॉर्डोसिस है वो भी डिक्रीज़ कर जाएगी। पोस्टीरियर हमारे पास टिल्टिंग है ना, लो फ्लैट लो बैक पोस्चर में पोस्टीरियर टिल्टिंग है पेल्विस की, और हमारे पास हिप पे एक्सटेंशन है। पोस्टीरियर है तो एक्सटेंशन हो रही है, एक्सटेंशन होगी तो लंबोसैक्रल एंगल डिक्रीज़ होगा, लंबोसैक्रल एंगल डिक्रीज़ हो रहा है तो साथ साथ लंबर पे जो लॉर्डोसिस है वो भी डिक्रीज़ ही हो रही है। ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास डिक्रीज़ हो रही हैं, और हमारे पास हिप पे एक्सटेंशन हो रही है और पोस्टीरियर टिल्टिंग ऑफ द पेल्विस हो रही है। इसमें अगर हम मसल के इम्पेयरमेंट को देखें तो हम अन्य जितने भी पोस्चर की वजह से मसल के इम्पेयरमेंट्स देखी हैं, उसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं। या तो हमारे पास मोबिलिटी इम्पेयरमेंट्स आती हैं, या क्या होता है मसल की परफॉर्मेंस जो होती है वो इम्पेयर हो जाती है। अगर हम मोबिलिटी इम्पेयरमेंट को देखें तो वो उसमें कौन से मसल्स आते हैं, उसमें हमारे पास हिप के एक्सटेंसर्स आते हैं, और मसल परफॉर्मेंस इम्पेयर्ड कहाँ और ये हिप के फ्लेक्सर्स में। ठीक है, मोबिलिटी इम्पेयरमेंट में हिप के एक्सटेंसर, मसल परफॉर्मेंस की इम्पेयरमेंट में हिप के फ्लेक्सर्स। यहाँ एक्सटेंसर्स हैं, यहाँ फ्लेक्सर्स हैं, वहाँ ट्रंक के फ्लेक्सर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं मोबिलिटी हमारे पास इम्पेयरमेंट में, और यहाँ पे कौन से हो रहे हैं, लंबर के एक्सटेंसर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेच हो रहे हैं हमारे पास लंबर के एक्सटेंसर्स, इस वजह से उनकी मसल परफॉर्मेंस जो है वो इम्पेयर हो रही है। पोटेंशियल मसल इम्पेयर में हमारे पास क्या आते हैं, मोबिलिटी इम्पेयरमेंट आती हैं और इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस आती है। मोबिलिटी इम्पेयरमेंट में क्या होती है, हिप के एक्सटेंसर्स आएंगे, जबकि मसल परफॉर्मेंस की इम्पेयरमेंट में हिप के फ्लेक्सर्स, वहाँ ट्रंक के फ्लेक्सर्स थे, यहाँ लंबर के एक्सटेंसर्स हैं। सोर्स ऑफ सिम्टम्स क्या है, या तो हमारे पास जो है ना नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल कर्व है, अगर वो हमारे पास क्या है लॉस हो जाता है, या उस लैक ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कर्व है उसकी वजह से होगा। सेकंड क्या है कि अगर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो है उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है कंटिन्यूसली, या तो जो पोस्टीरियर डिस्क स्पेस है वो हमारे पास इंक्रीज़ कर जाती है। इसके तीन सोर्सेज ऑफ सिम्टम्स हैं, फिजियोलॉजिकल नंबर कर्व का लॉस हो जाना, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट पे स्ट्रेस आना, और पोस्टीरियर डिस्क स्पेस का इंक्रीज़ हो जाना। कॉज क्या है इसकी, ये भी वही है कि हैबिचुअल स्लचिंग है, मतलब कि हम जब पोस्चर अडॉप्ट कर लेते हैं ऐसा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये सारी हमारे पास इम्पेयरमेंट्स आती हैं।